अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है, वो है ब्लैडर सिस्ट या ट्यूमर। ब्लैडर सिस्ट और ट्यूमर के जो अलामात हैं वो दो और बीमारियां हैं, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस और किडनी और ब्लैडर स्टोन। इससे इसके अलामात बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अक्सर अगर ये अलामात आपको देखने को मिलें तो पेशेंट को खुद पता नहीं चलता जब तक वो डायग्नोस पर ना गया हो। और इस निग्लिजेंस या नज़रअंदाज करने वाली जो आदत है, इसकी वजह से पेशेंट फिर ब्लैडर के जो कैंसर हैं उस पर बात चली जाती है। इस बीमारी का अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और बात कैंसर तक नहीं पहुंचती। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसकी जो पिन पॉइंटेड अलामात कौन सी हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसको हम किस तरह डायग्नोस करेंगे, इसकी हम होम्योपैथिक में इलाज किस तरीक़ेकार से करेंगे ताकि हमें एक्सीलेंट रिजल्ट्स भी मिलें और हमारे पेशेंट कैंसर तक भी ना जाएं। इस पर बात होगी व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, ब्लैडर सिस्ट और ट्यूमर्स ये क्या होती हैं? ये जो ब्लैडर का इंटरनल लाइनिंग है, यहाँ आउटग्रोथ से हो जाते हैं। अगर सिस्ट है तो उसमें पानी या कोई सयाल भरा हो सकता है, या वहाँ वॉट्स टाइप की चीज़ भी आ सकती है कि आपको लगे कि वहाँ गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है। अक्सरियत साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये बेनाइन होते हैं, यानी मासूम होते हैं, ये कैंसर वाले नहीं होते। लेकिन अगर इसका प्रॉपर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये कैंसरस भी हो सकती हैं। व्यूअर्स, इसकी बहुत पिन पॉइंटेड अलामात जो हैं वो ये हैं कि इन लोगों को पेशाब की हाजत बनी रहती है, यानी हर वक्त वो पेशाब के लिए जाते हैं, थोड़ा भी आता है तो ये जाते हैं। पेशाब के दौरान इनको सख्त पेन फील होता है। पेशाब करने के बाद भी उनको अपने यूरिथ्रा यानी नाली में दर्द होने का एहसास होता है। इन लोगों को ब्लैडर पर कोई कंट्रोल नहीं होता और इनका पेशाब इसी तरह निकल जाता है। ये लोग रात को पेशाब के लिए कई बार उठते हैं। इन लोगों के कमर के निचले हिस्से और नाभ से 3 उंगली नीचे, यानी जो ब्लैडर का इलाका है, वहाँ पेन होता है। अगर औरतें हैं तो उनको इस दिवाजी ताल्लुक में भी पेन होता है। पेशाब में कचरा आता है, गंद आता है, पेशाब में अजीब सी बू आती है और पेशाब अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। तो अगर ये अलामात हैं तो आपको फ़ौरन डायग्नोज की तरफ जाना चाहिए। डायग्नोज में क्या है? डायग्नोज में ये है कि इन पेशेंट की जो सबसे इजी वे है वो है अल्ट्रासाउंड, कि वो पेल्विक रीजन का अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो उसमें उसको पता चल जाएगा कि ब्लैडर का टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कोई आउटग्रोथ तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई और डिब्रस तो नहीं है उसमें, तो उससे पता चल जाएगा। इसके अलावा सीटी स्कैन से भी पता चलता है, एमआरआई का अगर मैग्नीफाइंग पिक्चर ली जाए तो वहाँ से भी पता चल जाता है, और सिस्टोस्कोपी जो है उससे भी पता चल जाता है कि ब्लैडर में सिस्ट ट्यूमर है या नहीं है। इसके अलावा यूरिन आ रही बहुत ज़रूरी होती है कि उसमें भी यूरिन की जो रूटीन एग्जामिनेशन होती है तो उसमें भी मालूम हो जाता है कि कचरा आ रहा है, रेग आ रहा है, कोई पार्टिकल्स आ रही हैं, कोई डिब्रस आ रही है। तो ये मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती है। इसकी वजूहात में किडनी स्टोन्स हैं, ब्लैडर स्टोन्स हैं, या कोई ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर्स हुई हों जिसकी वजह से ब्लैडर में मसला आ गया हो। इसके अलावा फैमिलियल भी हो सकता है कि अगर लोगों को फैमिली में ऐसे पेशेंट हैं तो इनको भी हो सकता है।
اس کے علاوہ ایسے لوگ جو زیادہ کیتھیٹرائزیشن کہتے ہیں یعنی پیشاب کے لیے وہ کیتھیٹر کو لگاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ساتھ میں ایسے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جن کو بار بار یو ٹی آئی کا مسئلہ ہو, یورینری ٹریک انفیکشنز جن لوگوں کو زیادہ ہوں تو ان لوگوں کو بھی یورینری بلیڈر سسٹ یا ٹیومر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کی کیا بہترین میڈیسن ہے. اول تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کے سارے علامات ٹیسٹ یہ دیکھ کر آپ کو بہترین بالمثل دوائی دے سکے. میں یہاں آپ سے اپنے کلینکل پریکٹس میں جو یورینری بلیڈر کے سسٹ یا ٹیومر والے پیشنٹ ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے کس طرح ڈیل کیا اور ان کو کیا ادویات دی اور اس کے کیسے رزلٹ آئے تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ میازم معلوم کر کے سفلس, سورا, سائیکوسس, کینسر, ٹیوبرکلر جو بھی میازم ہوتا ہے اس کی میڈیسن پہلے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنے کلینکل پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ جو علامات کا مجموعہ ہوتا ہے وہ ہمارے 3 ادویات میں ملتا ہے اور وہی ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہمیں ایکسیلنٹ رزلٹ ملتے ہیں. فیورز اس میں ہم کینترس 30 طاقت میں دیتے ہیں, 2 قطرے صبح دوپہر شام مریض کی زبان پر. دوسری دوائی جو ہم دیتے ہیں وہ تھلاپسی برسا دیتے ہیں 30 طاقت میں, 2 قطرے صبح دوپہر شام مریض کی زبان پہ. اور بایوکیمک میں ہم کیلکیریا فلور 6x دیتے ہیں, 3 گولیاں صبح دوپہر شام. ایسے مریضوں کے ہم ڈائٹ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ فروٹ ویجیٹیبل زیادہ کھایا کریں, گوشت اور گوشت کا شوربہ آپ بند کر لیں, چاول بند کر لیں, بیوریجز بند کر لیں, جو ایسے کیمیکل والی غذائیں ہیں وہ بند کر لیں تاکہ آپ کو پراپر رزلٹ مل سکے. ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.